ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 34 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। और आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। तो लीला या स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है। जैसे कि मैं अपनी हर एक लीला या हर एक स्टोरी में ये बात बोलती हूँ। और उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं, जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो लास्ट स्टोरी थी हमारी 33 पार्ट 3, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। और ये लीला होने वाली है 34 पार्ट 4। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि एक टाइम आया था जब बाबा को छोड़ दिया था, और फिर बात होती है वहीं से स्टार्ट कि इतने साल निकल गए अपने ही वर्क में, कॉलेज वगैरह ये सब। फिर उसके बाद कॉलेज एंड हुआ, तो अपनी प्रिपरेशन के थ्रू उस जर्नी में भी शायद बहुत सारी चीज़ें साइड रहीं। अब आती है बात जहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया सुनना समझना कि शायद बाबा साथ थे, तो ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट होगी। तो फिर आता है वो साल कुछ जिसमें जहाँ से बाबा को पाने का, या कह लो कि साईं से कनेक्शन होने का कहीं ना कहीं एक ट्रैक स्टार्ट हुआ। तो 2022 में एक ऐसा कोइंसिडेंस, मैं बोलूँगी इस चीज़ को, कि ऐसा एक कोइंसिडेंस हुआ जिससे कहीं ना कहीं वो सिलसिला स्टार्ट हो गया कि मैं बाबा को इतने सालों में शायद जो उन्होंने मुझे दिया है, या बहुत सारी चीज़ें शायद मुझसे ली हैं कि शायद वो मेरे अच्छे के लिए नहीं थी, वो मैंने सोचना स्टार्ट करा उस कोइंसिडेंस के थ्रू। अब वो कोइंसिडेंस थोड़ा सीक्रेट रहेगा क्योंकि प्राइवेसी है थोड़ी, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक कहते हैं ना कि एक चीज़ ऐसी आती है, कई बार हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर अगर कोई चीज़ सामने आ जाए तो तब हम चीज़ों को रिकॉल करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ जब कोई एक छोटा सा कोइंसिडेंस हुआ वो 2022 में था। फिर ये सब चीज़ें होते होते जो बाबा से लगाव कह लो, या कह लो प्यार कह लो, वो हुआ 2023 के एंड में। और 2024 मेरे लिए बैक टू बैक मेरिकल्स के रहे। 2025 तो अभी स्टार्ट हुआ ही है, तो ये मेरिकल्स थे। और जो वो कोइंसिडेंस हुआ उसका आज मेरी लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। और उस कोइंसिडेंस के बाद मेरा माइंड भी चेंज हुआ। मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर बाबा में मतलब एक दृढ़ विश्वास पैदा हुआ। हालांकि जो मैंने सोचा, या फिर जो मैंने चीज़ एक कोइंसिडेंस के थ्रू मांगी, तो शायद वो मुझे नहीं मिली, क्योंकि अब मुझे बाबा पे इतना विश्वास हो गया है जब मैंने इस जर्नी में बाबा को याद करना स्टार्ट किया, कि बाबा ने एक टाइम पे मुझे जो चीज़ चाहिए थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो मुझे बीएससी में जो एडमिशन लेना था, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं क्या बोलूँ। तो अब ऐसा लगने लग गया कि बाबा जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। शायद आज जो मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही वो मेरे भले के लिए हो, पर कल जो चीज़ मुझे मिलेगी वो मेरे एक अच्छे फ्यूचर के लिए होगी। और एट द एंड मैं जाके बाबा को थैंक्स ज़रूर करूँगी। तो एक इतनी अच्छी चीज़ जो मैंने बाबा से मांगी, और पर उस चीज़ से मैं बाबा से जुड़ी, और बाबा से ऐसी जुड़ी कि ऐसा लगा कि बस बाबा को अब नहीं खोना किसी भी हालत में, चाहे वो चीज़, वो कोइंसिडेंस मुझसे कितना भी दूर हो, कितना भी पास हो, पर बाबा को नहीं खोना। तो जब, और कोइंसिडेंस भी बहुत खूबसूरत कोइंसिडेंस था। तो कोई नहीं, एक मेमोरी बनी, एक अच्छी माइंडसेट बना। और बात आती है फिर 2024 की, जहाँ से एक ऐसा टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ कि एक जिनसे मेरा एक कनेक्शन हुआ था, मैं उनसे बोलती थी कि मुझे एक ऐसा चैनल चाहिए बाबा का जो साईं के बारे में सब कुछ जानते हों,
जो साईं के बारे में इतना बेसिक जानते हों कि मुझे उस चीज़ का ना पता हो, मुझे ऐसा चैनल चाहिए। और ऐसी बात करते करते विदिन अ 1 मंथ मेरे पास एक ऐसा चैनल आया जिस चैनल से मैं आज भी जुड़ी हूँ, और उस चैनल से मेरी सुबह भी उससे होती है और रात भी उस चैनल से होती है। वो चैनल मेरे ऐसे हाथ लगा कि उस चैनल में बाबा से रिलेटेड लीलाएं, बाबा की पूरी साईं सचित्र, मतलब A to Z चीज़ें कवर हैं। और आज भी अगर मैं मॉर्निंग जब स्टार्ट होती हूँ, मुझे उनकी मॉर्निंग प्रेयर का बहुत ज़्यादा वेट रहता है, बहुत ज़्यादा वेट। तो जब वो चैनल मेरी लाइफ में आया, और आया भी वो कोइंसिडेंस, मैं बताई ना, जब 2022 में बाबा ने जो लीला कही ना, उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं वो सारी कोइंसिडेंस के थ्रू ही हुई हैं। तो उस चैनल का मिलना भी कोइंसिडेंस ही था मेरी लाइफ में। कि हुआ ऐसा था कि मैं एक नाम अपने माइंड में सोच रही थी, और स्क्रॉलिंग करते टाइम, मतलब मैंने अपना एक लेक्चर लिया स्टडी से रिलेटेड, उसके बाद वो बंद करते हुए ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, और मेरे माइंड में ना एक नाम चल रहा था। उस टाइम पे जो चैनल जो मैं आज भी सब्सक्राइब करके बैठी हूँ, मैं उसके बारे में आपको एंड में जिक्र करूँगी। वो चैनल कितना लाइफ चेंजिंग हम सब के लिए हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए तो है। तो हुआ यूँ था कि स्क्रॉलिंग करते टाइम एक नाम मैं अपने माइंड में सोच रही थी। तो जो लाइव में साईं लीलाएँ आती हैं, या कह लीजिए साईं नाम जप किया जाता है उस चैनल पे, तो उन्होंने ऐसे ही लाइव में आके एक नाम बोल दिया। एंड उस टाइम पे मैं बिल्कुल शॉक, कि मतलब ये समझ लो कि इसे बाबा की लीला ही तो कहेंगे ना, कि उनको मैंने अगर ये बोला था कि मुझे ऐसा चैनल चाहिए, या फिर ऐसा कोई मतलब ग्रुप चाहिए जो बाबा को कोई मुझे बहुत अच्छे से बता दे, तो बाबा को शायद पता था कि इसको कैसे करके लीलाओं से बांधना है। तो स्क्रॉल भी मैंने इसलिए रोका क्योंकि वो नाम जो मेरे माइंड में चला था, वही सेम नाम जब के टाइम पे एक ने अपने चैनल पे लिया, और मैंने उसी टाइम पे वो चैनल खोला, और मैंने जाके ओम साई नाम बोल दिया। उस नाम के बाद उन्होंने डायरेक्ट मेरा नाम लिया। तो मुझे मतलब बाबा पे से जो धीरे धीरे करके विश्वास स्टार्ट हो रहा था ना, वो वहाँ से दृढ़ होना स्टार्ट हुआ कि ये मुझे कितना खूबसूरत चैनल मिला। फिर वहाँ से मैं डेली उनसे कनेक्ट होती गई, कि जब वो लाइव आती थी, फिर मुझे ये पता चला कि वो डेली मॉर्निंग विश रिकॉर्ड करती हैं। फिर मैंने वो चीज़ करनी स्टार्ट करी, तो धीरे धीरे करके मैं उस चैनल से ऐसी रम गई कि आज तक भी मुझे उस चैनल के मॉर्निंग विश का वेट रहता है। और बहुत अच्छी मतलब कह लीजिए सोल है वो, जो ये सारे चैनल को अच्छे से मेंटेन करके रखती हैं। हर साईं डिवोटीज़ का बहुत ही ऐसा लगता है हम सबसे दिल से कनेक्टेड हैं वो। तो वो चैनल था साईं दीदार चैनल। जी हाँ, जो कोई भी साईं के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है, और जो चाहता है कि कोई एक ऐसा चैनल जिसमें हमारी सुबह बाबा से स्टार्ट हो, तो मैं आप सभी को कहूँगी जाके आज ही सर्च कीजिए साईं दीदार चैनल, और उस पे आपको डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में आपको विश मिलती है, जो इतनी खूबसूरत होती है कि वो जो साईं के संदेश देते हैं, जो साईं के संदेश वाहक हैं, उनमें बहुत परफेक्ट रोल प्ले करती हैं। कि बाबा को इतने अच्छे से उन्होंने बताया है, समझाया है, और आपको डेली के मोटिवेशन के थ्रू आपको मोटिवेट रखेंगी, ऐसा मेरा खुद का मतलब ट्रस्ट है और दावा भी है कि जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं, अगर कोई भी उनके चैनल से जुड़ता है तो उनके दिल दिमाग को ना बाबा से कनेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी वो लीला जिसके थ्रू मुझे बाबा मिले, और आज भी मतलब मैं तहे दिल से इस चीज़ का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि बाबा ने जैसा जैसा मैं सोचती थी शायद वैसे वैसे मेरी लाइफ कर दी, और आज जो चीज़ मुझे मिलती है मैं उसे सुकून से एक्सेप्ट करती हूँ, और जो नहीं मिलती है ना कहीं उसमें भी ये सुकून आ गया कि बाबा जो नहीं भी देंगे ना, वो ये बात मान के चलना, अगर आप बाबा पे विश्वास करते हो तो देखो सारी बातें एट द एंड में यही बोलूँगी, सब बातें विश्वास पे है। विश्वास करोगे तो वो भी होगा जो आप नहीं सोच सकते, और विश्वास नहीं करोगे तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना।
तो आज के डेट में ये सुकून है कि अगर कुछ चीज़ मिल जाए तो बाबा का शुक्र, ना मिले तो उसमें भी शुक्र कि शायद मेरी सोच से भी बेहतर उन्होंने कुछ बेहतरीन सोचा है। तो ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस था। और जो ये 1 साल में मुझे बाबा कैसे मिले, अभी ये कहानी भी है हाँ, कि शिरडी से बाबा डायरेक्ट मेरे पास आए। और मैंने तो जैसे कि एक चैनल के लिए मैं बोलती थी कि एक ऐसा चैनल मिल जाए जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ बाबा से कोई मतलब मुझे बाबा के बारे में बता दे, तो वो मुझे विदिन अ 1 मंथ में मिला। और ऐसे ही फिर उस चैनल के जाके मैंने उधर जाके बोला कि मुझे बाबा चाहिए विदा 1 ईयर। और आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब जब मैं उन चैनल में जो साईं अनु, मैं आपको बता दूं उनका नाम है, तो उस नाम से तो हम लोगों का इंटरेक्शन काफ़ी अच्छे से हो गया था। तो जब भी मैं उनके सच बताऊँ तो लाइव आने का वेट करती थी, कब वो लाइव आएँ और कब हम साईं से रिलेटेड बातें करें बहुत सारी। तो जब वो नाम लेती थी अपने चैनल पे तो बड़ा अच्छा सा लगता था कि मतलब बाबा के साथ थोड़ा नाम कनेक्ट हो रहा है, वो थोड़ा वाली फीलिंग अच्छी सी स्टार्ट हुई। फिर वही मैंने बोला, उन्होंने बोला था कि बाबा आते हैं और ये आपको एक टाइम के बाद पता चलता है। तब मैंने उसी वीडियो में, उसी लाइव सेशन में बोला था कि मुझे बाबा चाहिए इन 1 साल के अंदर अंदर। और कैसे चाहिए, कहाँ से चाहिए, अब तो वो बाबा ही जाने। तो लीला इतनी खूबसूरत थी, आपको यकीन नहीं आएगा कि बाबा की जो मूर्ति थी वो मेरे पास डायरेक्ट शिरडी से आई है। और जो कि जिससे पहले एक कुछ लीलाएं हैं, आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ मैंने बताया था कि कैसे आए वो शिरडी से, पर उस बीच की एक लीला थी और उसके थ्रू वो सब आए हैं। तो बहुत खूबसूरत बाबा की लीला होती है सच बताऊँ तो। और बाबा को जिस दिन आप दिल दिमाग से जान लेते हो, उस दिन आपको शायद कुछ भी अच्छे बुरे के डर को साइड करके आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने कर्म करते हो, क्योंकि आपको एट द एंड पता होता है कि बाबा जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे कर्म हमसे करवाएंगे हम वही करेंगे। तो एट द एंड मैं एक ही बात बोलूँगी कि देखो, आप जिसको भी मानते हो, सबसे पहली बात उनके लिए आप सच्ची निष्ठा और एक भरोसा रखें। क्योंकि जिस भी ईष्ट को, जिस भी भगवान को, जिस भी यूनिवर्स की जिस भी चीज़ को आप मानते हो, वो कहीं ना कहीं आपके रास्ते बनाएगी। ये मेरा खुद का एक बिलीफ सिस्टम है। और ऊपर से मेरे खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो आपका सारा सेटअप कराएंगी। बस अब आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि एक टाइम आता है जब हमारे कर्म हमारे सामने होते हैं और फिर हमारे को सब चीज़ों का पता होता है। बस कर्मों पे फोकस करना है, नाम जाप कीजिए। और आप जिसको भी मानते हैं वो आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ेंगे। बस उन पे ये भरोसा रखिए कि वो जो करेंगे वो अच्छे के लिए करेंगे, बस आप एक्सेप्ट करना। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो चीज़ ना मिले जो आप चाहते हो। फिर आपको कई टाइम बाद पता चलेगा कि मैंने किस चीज़ के लिए, मतलब किसी ईश्वर से ये चीज़ मांगी और वो तो सच बताऊँ तो हमारे लिए वो चीज़ बनी ही नहीं थी। तो बस इतना ही भरोसा रखना है आपको। बाकी जो नेक्स्ट लीला है उसमें मैं बताऊँगी कि बाबा कैसा है मेरे पास 1 साल के अंदर अंदर। और बाबा के साईं सचित्र, बाबा की मूर्ति, बाबा का प्रसाद, बाबा के ब्रेसलेट्स, बाबा की मतलब शिरडी से बहुत सारी चीज़ें जो बाबा ने एक बार अगर मैंने बोला कि बाबा आना है तो वो आए, उन्होंने अपना वादा पूरा करा। और उसके बाद से लेकर आज का दिन है, अब मेरी ज़िंदगी में अगर मुझे कोई चीज़ वो ना मिले जिसे मैं चाहती हूँ तो मुझे सकता है फिर वो बाबा देख लेंगे, क्योंकि बाबा ने बहुत कुछ देखा है, समझा है। शायद मेरी भी चुप को वो समझते हैं और अब दिल में ये संतुष्टि है कि वो अच्छा ही करेंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से ओम साईं राम, जय साईं राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, स्पेशली नई किसी लीला के साथ। यही सीरीज़ अभी 2-3 और कंटिन्यू होंगी। और आप सब लोग भी बाबा पे ऐसी विश्वास रखें, नाम जाप करें। और हो सके तो जो मैंने चैनल आपको अभी बताया, जिसकी वजह से ये भी मेरी लीला का एक पार्ट था वो चैनल, तो उस चैनल से जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द से जल्द जुड़िए, क्योंकि आपको डेली मोटिवेशन मिलेगा, डेली बाबा से कनेक्ट होने का एक तरीका मिलेगा और बाबा के आप और नज़दीक आते चले जाओगे। ये मेरा आप सबसे वादा है। तो साईं दीदार चैनल है वो, जाके अगर आप आज ही सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा।
वो चैनल, और वहाँ पे आप वीडियो जाके क्लिक करेंगे तो आपको डेली विशेस, मॉर्निंग विशेस आपको सुबह सुबह ही आप मतलब अच्छी सुविचारों के साथ आगे के दिन के लिए अग्रसर हो जाएंगे। तो आप सभी को ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।